उठो अब धनगर समाज अपना हमें हक लेना है। सोए थे उठो अब धनगर समाज जेपी ने दी है लोगों को आवाज, जेपी जी ने दी है सभी को आवाज अपना हमें हक लेना है। सोए से उठो अब धनगर साथ में हैं हमारे माननीय मधु सिंधे साहब और जेपी बघेल साहब, इनका भी और तमाम आए हुए अतिथियों का हम चाहेंगे कि इस उद्घाटन सत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज ये दीप प्रज्वलित हुआ और बुद्धा ने कहा था अत्त दीपो भव, अपना प्रकाश तुम स्वयं बनो। इस दीपक का संकेत है कि हम लोग अपना प्रकाश स्वयं बने। राजेश पाल ने कहा वो आएंगे मंच पर पंचासीन होने के लिए। माननीय राजेश पाल जी, ठीक है।
एक दंत करवर बदन विघ्न हरण महाराज जय गणेश गिरिजा सुमन प्रभु राख्यो हमारी अब नाव है मझधार में नाव है मझधार में पतवार दे मां सरस्वती मूर्ख अपने दास को आधार दे मां सरस्वती थोड़ी तुम सोओगे तो भी भर लोगे और 101 रुपया पुरस्कार साथ में काफी भी इस संगठन का भी मैं बिहार का प्रदेश महासचिव हूँ और समय निकाल करके समाज सेवा के लिए मैं अपना समय देता हूँ, श्रम देता हूँ, संसाधन देता हूँ। साथियों, अब हेलो हेलो आज के कार्यक्रम में इस बिहार की राजधानी पटना में हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र पाल जी और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हम लोग के धनगर समाज के मसीहा जिन्होंने धनगर समाज के पीड़ा को समझा करने का काम और धनगर समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए दिन रात एक करके संघर्ष करने का काम जिन्होंने किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद है माननीय आदरणीय श्री जेपी धनगर साहब और इसी क्रम में श्री सुजीत कुमार पाल जी, श्री भगवान राम पाल जी। लड़ाई के कर्म के रूप में ही काम करना है, तब हम आगे जा सकते हैं, हम अपना पालन पा सकते हैं। समाज के लिए उन्होंने छोड़ी है जेपी धनगर साहब इस मंच पर उपस्थित, अगर नाम नहीं ले वो भी गुरु से कहते आते और आज भी हम लोग बोलते हैं। जब तक आप में एकता यूनिटी जब तक आप में नहीं होगी, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी दल आपको कुछ नहीं दे सकता। जो पूर्वज पहले जिस परिस्थिति में थे, आज समाज उससे आगे बढ़ा है, शिक्षा के मामले में, अर्थ के मामले में। परंतु आज जो हम यहाँ देखते हैं बिहार का स्थिति, बुरा नहीं मानेंगे, अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं जेपी धनगर साहब,
अपनी कमजोरी को क्यों नहीं आंकते? आप यूनिटी कहाँ है? एक आदमी लिया वही बहुत ज्यादा। वैसी परिस्थिति में आज 5 साल साधु हो गए, मथुरा अयोध्या में लड़ रहे हैं। आज तो कोई अपने समाज का राजनीतिक में नहीं है। राजनीति तो करते लेकिन निचले पौधा तक राजनीति है। जहाँ आपका स्तर ऊंचा होने का, आपका आवाज उठाने का, विधानसभा और लोकसभा में आपका बिहार में कोई प्रतिनिधि नहीं। मैं आज करूंगा बहुत बड़े बड़े नेता और विद्वान यहाँ बैठे हुए, मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप एक झंडा, एक डंडा और एक नेता जिस दिन मान लिया, कोई क्या भाई का राज आपको दिखा देने तो रोक नहीं सकता। आप एक साथ होइए, एक अगर नेता हाथ उठाता है, दावे हाथ जाने चाहिए, तो जहाँ बुलाता है वहाँ जाना चाहिए। जिस आह्वान हो, कम से कम एक बार एक जूता में लाने का अवसर। समय का अभाव है, समय के अभाव में हमारे अभिभावक लोग भी हैं, दूर से आए उनको सुनने के लिए बहुत इच्छुक हो गए। मैं इन्हीं बातों को, एक बात को दोहराकर केपी धनखड़ साहब को मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आप एक बार निश्चित तौर से आप आइए, टेलीफोन करके हम सारे लोगों को बुलाते हैं जो वापस मित्र हैं, और उसका भेद करने का काम निश्चित तौर से कीजिए। इन्हीं बातों में सारा आपका भलाई है, आपके लोगों की भलाई है, आपके जो घर में बच्चे हैं उनका भला होगा, और जो राजनीति करते उनका भी भला होगा। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सद्गुरु। मान्यवर लक्ष्मण पाल। यहाँ तक मिशन 2016 माननीय जेपी धनखड़ साहब ने शुरू किया था। समाज को अलग अलग जिलों में जगाते हुए, समाज को एक करते हुए, समाज की हिम्मत को बढ़ाते हुए, जो हमारा समाज अगर पुलिस विभाग में अधिकारियों को देखता था तो मुंह घुमा करके दूसरे दिशा में चला जाता था, आज हमारा समाज उत्तर प्रदेश में डट करके मुकाबला, पुलिस विभाग का कोई अधिकारी हो या डीएम कलेक्टर हो, उसको जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए अगर एक हिम्मत अगर किसी ने दिया है तो माननीय श्री जेपी धनखड़ साहब ने दिया है। साथियों, 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में करवा दिया है। साथियों, इसके लिए आप लोगों को पूर्ण विश्वास मैं दिलाता हूं। केवल आपके अंदर जज्बे की जरूरत है, नेतृत्व करने की जरूरत है। तो आप कभी सोचेंगे, बहुत ज्यादा अगर आप सोचेंगे सभी जरूरतें पूरी होंगी। आप लोगों ने देखा होगा 2 मई को एकदम ऐतिहासिक रथ यात्रा जो इलाहाबाद से निकली, हर जिले में सम्मान और कारवां बढ़ते गया, हर जिले से लोग जुटते गए। 25 मई को लखनऊ में एक ऐतिहासिक सभा, जिसे मैं समझता हूँ कम से कम 35 से 40 हजार की जनसंख्या हुई और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आकर्षण हुआ। तो पूरी तरीके से बिहार के बहुत सारे शहरों से आए हुए, गांव से आए हुए हमारे अभिभावक भाइयों एवं बहनों, हम लोग हमेशा तो नहीं एकत्रित होते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं बहुत सारे प्रवचन और मैं ये जानती हूँ कि अगर जैसे लोग नाराज थे, नीतीश जी ने इलेक्शन था या कोई भी बात या हमारी बात को माना, उन्होंने उस पर धनखड़ लिख दिया, ऑर्डर करा दिए। 12 साल तक नहीं था और उन्होंने 2015 में ऑर्डर करा दिए। 2016 में जनवरी में वो ऑर्डर पलट दिए गए। इस बात पे हम सबको गुस्सा आना चाहिए। हमारे अधिकारों की बात मैं पूछता हूँ, हमारे समाज के साथ जितना अन्याय हुआ है इतना किसी और समाज के साथ हुआ है? मैंने अध्ययन किया है, मैंने रिसर्च किया है, इतना ज़्यादा अन्याय किसी और समाज के साथ नहीं हुआ। अभी बात हो रही थी कि हम लोग की स्थिति क्या है। हम लोगों का घर भी नहीं होता ना, जंगल जंगल घूमते थे। अभी हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, सिंधे साहब हैं, IPS अफसर रहे हैं, और पासपोर्ट साहब है हमारे साथ में। ये धनगर आंदोलन सफल हो जाएगा, धनगर को आरक्षण मिल जाएगा महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश। तो बहुत अच्छे समाज
सेवी थे, जो भी समाज सेवी हो, उनके साथ अगर ऐसा क्रियाकलाप करेंगे तो और जो समाज सेवी है उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरे के मरने के बाद 1 मिनट के लिए लोग मौन धारण करेंगे, ऐसा उनको लगेगा। तो इसीलिए समाज सेवा का भाव होगा, इसीलिए वो इसी आशा के साथ सबके लिए मौन धारण। कोई बच्चा जाएगा नहीं, मेरा निवेदन है अपील और सभी लोग बाहर आ जाए। ये समझूंगा कि वो हमारे धनगर समर्थक नहीं है और आरक्षण नहीं ले सकते और समाज के साथ गद्दारता कर रहे, गद्दारपन अपना रहे, केवल पेट के लिए करते, अपने के लिए जानवरों की तरह। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि वो लोग शांतिपूर्वक मंच पर यहाँ बैठ जाए, अपना अपना जहाँ स्थान मिले, और जो बाहर खाना खा रहे हैं वो सब लोग अंदर आ जाए और अपनी जो भी कोई समस्या हो, जो कोई बात हो, वो हम उनसे मंच पर आकर कह सकते, मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं सबसे पहले लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वर्गीय जय हरि राजपाल जी को भी नमन करते हुए, ईवी रामास्वामी पेरियार को नमन करते हुए, मंच पर विराजमान हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो IPS रहे, IG रहे, जिनके कार्यकलापों से पूरा महाराष्ट्र थर रहा था, ऐसे मेरे लोकप्रिय IPS अधिकारी, मुख्य अतिथि श्री मधु सिंधे जी, हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार MTNL महामंत्र प्रबंधक रहे, जो इस मिशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, ऐसे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, जिन्होंने काफी पुस्तकें लिखी हैं और अभी आपके बीच में उन्होंने बताया नहीं, एक 200 पेज की एक बहुत बड़ी धनगर के मुद्दे पर किताब लिख चुकी है, छप चुकी है और वो आपके बीच में आने वाली है। ऐसे हमारे कवि और साहित्यकार डॉक्टर JP बघेल साहब हमारे बीच में, जो विधानसभा में पत्रकार रहे, बहुत अच्छे पत्रकार रहे, पाटकोल साहब, हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो जिनकी वजह से धमक जमी, उन्होंने अपने बिजनेस को, बनारस के रहने वाले और बिजनेस को चौपट करते हुए पूरे आंदोलन में 1-1.5 साल से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो रथ यात्रा रही हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन रहा हो। ऐसे मेरे छोटे भाई पूर्वांचल प्रभारी महासचिव कहिए हमारे बाबूराम पाल धनगर जी, हमारे बीच में देवरिया के मंडल अध्यक्ष, जिनकी वजह से कई हजार भेड़ें हमने डीएम कार्यालय में घुसा दी, डीएम तक को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। बहुत अच्छे समाज सेवी मंडल अध्यक्ष हमारे रामविलास पाल धनगर जी, हमारे बीच में बहुत बड़े गायक, विरहा गायक, जिनकी धूप चैनलों पर भी आती है, जो देश स्तर पर आती है, ऐसे हमारे विरहा गायक भैयालाल धनगर जी, जिनकी सीडी भी हमारी पूरी रथ यात्रा में चली थी, तो भैयालाल धनगर जी, उनकी टीम संपूर्ण थी। हमारे बीच में मैं नाम लेना चाहूंगा, नरेश कुमार धनगर जी, रामचंद्र धनगर जी, इंजीनियर रामचंद्र जी, सुजीत कुमार पाल और गुड्डू जी, इंजीनियर हरिचंद मंडल जी, प्रभुनाथ पाल जी, महेश राय जी, श्री कृष्ण राय जी, अमर पाल जी, अशोक पाल जी, राजेश 2 पाल है, दोनों जो एक महासचिव में दूसरे चले गए, दोनों राजेश पाल जी,
प्रवासी, दूर दराज से आए हुए माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपको सभी को बधाई दूंगा। आगे करेंगे उसके लिए कोई शंका की बात है नहीं। आज के धनगर चिंतन सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे भाई और बहनों, मैं आदरणीय पुण्य श्लोक महारानी अहिल्या देवी को स्मरण करते हुए और पेरियार जी, राजपाल जी, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ तो भी किया है, उनको भी स्मरण करते हुए मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक स्लोगन आपने तैयार की है, बहुत अच्छी स्लोगन है। नाम अनेक है हमें, मतलब नाम अनेक है। आप तमिलनाडु से निकलिए, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक अलग अलग नाम से अपने माना जाता है। जैसे कि तमिलनाडु में इदियन बोला जाता है, कर्नाटक में कुर्मा बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में कुर्मा बोला जाता है, महाराष्ट्र में धनगर बोला जाता है, उसके बाद गड्डी बोला जाता है, बघेल, पाल। वैसे ही जैसे जैसे इधर आएंगे बिहार, यहाँ गडरी बोला जाता है और ओरान भी बोला जाता है। जो भी अपने यहाँ लोगों ने लिखा है उसमें खतरनाक है होई। अच्छा लड़की सवाल का कहे रहल से होकर जवाब का देले रही, तनी सुने लायक लाइन बा, सुनने लायक के। और ये धनुपाल ग्राम सभा ये लकड़ा पर जिला नालंदा 101 रुपया पुरस्कार। और नालंदा के कुछ भाई यदि होइहन तो हमसे थोड़ा मिलेंगे कार्यक्रम के बाद। हम नालंदा घूमने बदे आवत चाहते, थोड़ा आप लोग रहिए तो मदद हमार हो जाए। नहीं अभी लाई भाई। और ये 101 रुपये का पुरस्कार सम्मान जगदीश धनगर सोनमा बेगूसराय के ऐतिहासिक धरती से जगदीश धनगर